नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? मज़े में? वो वाला काम कर दिया? प्रेस करना था लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन। उससे क्या होगा? जैसे ही मैं नई कहानी अपलोड करूंगी अपने चैनल पे, आपको मैसेज आ जाएगा। तो जल्दी से कर दो, अभी तक नहीं किया तो। अगस्त का महीना है और इस महीने में आ रहे हैं तीन त्योहार। पहला है 15 अगस्त, दूसरा है रक्षाबंधन और तीसरा जन्माष्टमी। और आज की कहानी है रक्षाबंधन पे। उसका शीर्षक भी है रक्षाबंधन। इस कहानी में हम सबसे पहले मिलेंगे एक लड़की से जिसका नाम है धानी। आज धानी बहुत खुश है और अपने कमरे की सफाई भी कर रही है। सारे खिलौने जोड़ के जगह पे रख रही है, चीज़ों को समेट के इधर उधर से उठा के जोड़ जोड़ के रख रही है। और ये उसके हाथ में कपड़ा देख रहे हो, झाड़ रही है, सारे कमरे को सफाई कर रही है। वैसे तो धानी को सफाई करनी बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं आज कोई खास ही बात लगती है। चलो जाके पूछते हैं। धानी बेटा, आज आप बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? कोई खास बात है क्या? टेबल आंटी, आज ना मेरे मामा जी और मामी जी अमेरिका से आ रहे हैं। अमेरिका भी एक देश है, जैसे हमारा देश है ना भारत, इंडिया, वैसे ही अमेरिका भी एक देश है, बहुत दूर है। और इसलिए मेरे मामा जी और मामी जी हवाई जहाज में, एरोप्लेन में बैठ के आएंगे और उनके साथ आएगा मेरा भाई, उनका बेटा जिसका नाम है ऋषि। ऋषि और मैं दोनों बिल्कुल एक जितने हैं, 9 साल के, और हमारा जन्मदिन भी एक ही दिन पे होता है। ऋषि को ना हिंदी भी बोलनी आती है, बस बोलता थोड़ा अलग तरीके से है, जैसे कि ओ धानी, तुम क्या खा रही हो? पर क्या फर्क पड़ता है, समझ तो आ ही जाएगा ना मुझे। बस टेबल आंटी, अब मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। हाँ, जाओ जाओ धानी, जाओ, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते बेटा, काम करो। अब समझ आई धानी की खुशी का राज। उसके मामा जी और मामी जी आ रहे हैं अमेरिका से। घर की साफ सफाई करके, सुंदर कपड़े पहन के धानी अपने मम्मी और पापा के साथ गाड़ी में बैठ के हवाई अड्डे गई। हवाई अड्डा जानते हो ना, एयरपोर्ट। थोड़ी ही देर में उसने अपने मामा जी, मामी जी और ऋषि को बाहर आते देखा। धानी की तो खुशी का बस ठिकाना ही नहीं रहा, जोर जोर से चिल्लाने लगी, ऋषि भाई, जल्दी आओ बाहर। घर पहुंचते ही धानी ऋषि को अपने कमरे में ले गई और दोनों भाई बहन मस्त होके खेलते रहे। शाम को दूध पी के नाश्ता करके धानी ऋषि को बगीचे में, पार्क में ले गई। वहां पे धानी के बहुत सारे दोस्त आए हुए थे। धानी ने ऋषि को अपने दोस्तों से मिलाया, सबकी आपस में मित्रता हो गई और लगे पकड़न पकड़ाई का खेल खेलने। जब सब बच्चे भाग रहे थे, तभी एक कुत्ता बगीचे में घुस गया और बच्चों को भागता हुआ देख उनके पीछे पीछे भागने लगा। वाव वाव वाव! सभी बच्चे डर के इधर उधर जाके छिप गए, कोई बेंच के नीचे तो कोई पेड़ के पीछे। पर ऋषि को तो बगीचे के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो बेचारा बस तेज तेज भागता गया, गोल गोल। ऋषि आगे और कुत्ता पीछे पीछे। वाव वाव वाव! बस अभी काटा के काटा। धानी, जो कि एक दीवार के पीछे छिपी हुई थी, सब कुछ देख रही थी। बहुत हिम्मत करके धानी बाहर आई अपने भाई को बचाने के लिए। एक पत्थर उठाया और जोर से कुत्ते की ओर फेंका। पत्थर जाके कुत्ते के पास गिर गया। कुत्ता डर के दुम दबा के वहां से भाग गया और ऋषि जोर जोर से हाँफ रहा था, बहुत डरा हुआ था।
धानी ने उसको जाके पकड़ लिया और उसकी पीठ सहलाई जब तक वो शांत नहीं हो गया। फिर ऋषि ने धानी का हाथ पकड़ा और दोनों घर की ओर चल पड़े। रास्ते में धानी ने ऋषि से कहा, ऋषि प्लीज़ ये कुत्ते वाली बात मम्मी से मत बताना, नहीं तो वो बहुत गुस्सा करेगी मुझे। ऋषि मान गया। मुझे एक बात बताओ, तुम भी मम्मी से ऐसी बातें छुपाते हो ना? बता दो मुझे, जल्दी बता दो। रात को सोने से पहले धानी को याद आया कि उसने अपना अंग्रेजी का गृह कार्य यानी इंग्लिश होमवर्क तो किया ही नहीं है। उस बेचारी के तो होश ही उड़ गए सोच के कि टीचर सुबह कितना गुस्सा करेगी। जल्दी से बैठ गई अपना कॉपी किताबें खोल के काम करने। अब ऋषि को तो बहुत अच्छी अंग्रेजी आती थी। उसने धानी को जल्दी से सब कुछ समझाया और उसका गृह कार्य खत्म कराया। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। ऋषि और धानी की मम्मी को बहुत सारी चीज़ें खरीदनी थी। राखियाँ, मिठाई और बहुत सारे उपहार, नए कपड़े। तो वो दोनों सुबह सुबह तैयार होके बाजार चली गई। ऋषि और धानी खेलते रहे। दोपहर के 2 बजने को आए और मम्मी वापस ही नहीं आई। दोनों बच्चों के पेट में गुड़ 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 होने लगी भूख से। बेचारी धानी के तो भूख से आंसू भी आ गए थोड़े थोड़े। तो ऋषि बोला, हे धानी, तुम्हें क्यों है रोना आता जब ऋषि द शेफ को सैंडविच बनाना था? और वो जल्दी से रसोई घर में गया, फ्रिज में से ब्रेड, मक्खन, टमाटर, खीरा, आलू, प्याज सब कुछ निकाल के बढ़िया से 2 सैंडविचेस बना लिए। एक धानी के लिए, एक अपने के लिए, और दोनों ने खूब मजे से खाए। मगर अभी भी पेट में थोड़ी सी भूख बाकी थी। तो धानी ने कहा, चलो ऋषि, अब मेरी बारी है तुम्हारे को कुछ खिलाने की। तो ऋषि बोला, अरे धानी, तुम तो छुपे रुस्तम निकली, तुम्हें भी खाना बनाना आता है? धानी बोली, चलो ना। उसने ऋषि का हाथ पकड़ा और बाहर ले गई आंगन में, जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा अमरूद का पेड़ था। उसने कहा, चलो ऋषि, पेड़ पे चढ़ जाते हैं। पेड़ पे बैठ के अमरूद खाने का तो मजा ही कुछ और है। ऋषि बोला, अरे धानी, मुझे तो पेड़ पे चढ़ना नहीं आता है। तो धानी झट से पेड़ पे चढ़ गई और अमरूद नीचे फेंकती गई तोड़ तोड़ के, और ऋषि उन्हें इकट्ठा करता रहा। तभी धानी को ना एक शरारत सूझी। एक अमरूद लेके उसने ऋषि की पीठ पे मारा। ऋषि बोला, आउच, धानी, मुझे चोट लगती है, मत करो। रक्षाबंधन के दिन धानी की मम्मी ने समझाते हुए बोला, धानी, अब ऋषि की कलाई पे ये राखी बांधो और ईश्वर से प्रार्थना करो उसकी सेहत के लिए, उसकी खुशियों के लिए और लंबी आयु के लिए। और फिर ऋषि तुमसे प्रॉमिस करेगा कि वो तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा, सारी मुश्किलों से बचाएगा। ये सुनते ही ऋषि ने तो जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। मगर धानी ने तो मेरी कुत्ते से जान बचाई थी, पेड़ पे चढ़ के मेरे लिए अमरूद तोड़े थे। रक्षा तो वो कर रही है मेरी, मैं थोड़ी करी उसकी रक्षा। हाँ मम्मी, और ऋषि भाई ने तो मेरा होमवर्क करा दिया था जल्दी से, और जब आप गए हुए थे उन्होंने मुझे सैंडविच बना के खिलाया था। इसका तो मतलब ये हुआ ना कि हम दोनों ने एक दूसरे की मदद की, हेल्प करी और एक दूसरे का ध्यान रखा। तो इस रक्षाबंधन पे हम एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि इसी तरह हम हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, हेल्प करेंगे और एक दूसरे को खुशियां देंगे। हाँ, और कोशिश करेंगे कि लड़ाई ना हो हमारी, अगर हुई तो जल्दी से मान जाएंगे। ये कह के दोनों भाई बहन ने सबको एक कविता सुनाई। राखी है त्योहार प्रेम का,
ना कि चीजों के लेन देन का। लेना है तो प्यार लो, खुशियां और सत्कार दो। दोस्त बनो तुम सबसे अच्छे, बूढ़े हो, बड़े हो या हो बच्चे। ये सुन के, कविता सुन के जितने बड़े लोग थे वहां पे, सब ने धानी और ऋषि के लिए ताली बजाई जोर से। सब खुश हो गए। धानी ने ऋषि की कलाई पे खुशी खुशी राखी बांधी। अमेरिका जाने का समय आ गया था। दोनों बच्चे एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। तब धानी के मम्मी पापा ने उससे प्रॉमिस किया कि वे जल्दी धानी को अमेरिका ले जाएंगे ऋषि से मिलाने के लिए। तब दोनों बच्चों ने एक दूसरे को बहुत प्यार से गले लगाया और बाय की। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आपको? अच्छी लगी? एक चीज बता दूं, इस बार मैं अपने भाई के लिए खुद राखी बनाऊंगी। ये देखो कितने सारे कागज लेकर आई, और भी हैं, रिबन भी लेकर आई। करना क्या है, अपने मन पसंद आकार बनाओ, उनको काटो, चिपकाओ, रिबन लगाओ, बन गई राखी। अगर आप खुद राखी बनाओगे तो उसमें आपका बहुत सारा प्यार होगा अपने भाई के लिए। अब मिसेस फेबल की तरफ से बहुत सारा प्यार और हैप्पी राखी।